मिस इन्फॉर्मेशन है और धोखे की बातें और धोखे की तरफ ले जाने वाली मूवमेंट है। क्योंकि इन शॉर्ट फेमिनिज्म विल लीड यू टू इल्हाद, एथीज्म। ज़्यादातर फेमिनिस्ट जो होती हैं वो एथीज्म की तरफ चली जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रसूल को भी चैलेंज कर देती हैं। ठीक है, इसी तरह लिबरलिज्म पूरा दजल है, उसमें कुछ ठीक है, अच्छी बातें होंगी, कुछ ऑथेंटिक बातें भी होंगी, लेकिन दजल है। तो जितने इज़म्स और स्किज़म्स हैं मॉडर्न, वो दजल हैं। तो ये लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है, इफ़ यू वांट टू रिकग्नाइज हिम। और इसका एंटीडोट मैंने आगे लिखा हुआ है, कुरान और हदीस। अपने बच्चे को कुरान और हदीस का नॉलेज दें ताकि वो इन लेयर्स को पहचान ले, ताकि उसको पता लग जाए कि ठीक है ये बातें हैं लेकिन इनमें दजल मौजूद है, और जो कुरान हदीस की ठोस बातें हैं वो हमारे लिए सिस्टम की बातें हैं। इसी तरह लेयर ऑफ साइंटिफिक ऑ, ये क्या है? साइंटिफिक ऐसा नॉलेज उसके पास होगा जैसे बारिश, वो जहाँ चाहेगा बारिश का हुक्म देगा, बारिश हो जाएगी। इरिगेशन जहाँ चाहेगा इरिगेशन, आर्टिफिशियल इरिगेशन आजकल आपको पता है बहुत। तो इस तरह की चीज़ें। तो आज के दौर में मैंने अपने खुद क्लास फेलोज़ को देखा, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, GIK से पढ़े, साउथ कोरिया गए, जर्मनी गए मास्टर्स करने, वापस आए तो एथियस्ट थे, और ये तबलीगी भाई थे। जब गए थे तो सर पर टोपी थी और शलवार कमीज़ में थे, और तबलीगी जमात के लोग थे जो मुझे नमाज के लिए बुलाया करते थे। वापस आए तो एथियस्ट थे। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? जब वो एकदम फिलॉसफीज़ पढ़ी जो एक आपको पता है वेस्टर्न साइंसेज हैं, जैसे फ्रूइड को अगर आप पढ़ लें विदाउट स्टडिंग अकीदा, इफ़ यू स्टडी फ्रूइड देयर आर मैनी चांसेस कि आप मज़हब से तो जाएंगे, गॉड से भी जाएंगे। सिगमंड फ्रूइड की बात कर रहा हूँ। अगर आप जो है वो जाहिर है जॉन लॉक को पढ़ लें, फादर ऑफ लिबरलिज्म, जो आप पढ़ेंगे, IR की डिग्री करेंगे, लिबरलिज्म पॉलिटिकल साइंस की डिग्री करेंगे, जॉन लॉक को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप अकीदा नहीं पढ़े हुए और जॉन लॉक को पढ़ लेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप यूल टर्न आउट टू बी एन एथियस्ट। एडम स्मिथ को आप पढ़ लेंगे, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा डिग्री करते हुए, तो देयर आर हाई चांसेस यू विल बी एन एथियस्ट। डार्विन की बातें जब आपके सामने आएंगी, एवोल्यूशनिस्ट की बातें जब आपके सामने आएंगी, तो आप एकदम सोचेंगे कि यार ये बातें क्या हैं, हमें तो मौलवियों ने ये बताया है लेकिन ये तो ये बातें हैं। तो वो ऐसा दजल है, और ऐसा बंदा जो है ना उसको धोखे में डाला जाता है मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, कि वो कहता है यार ये मज़हब तो अल्लाह माफ़ करे फारिग चीज़ है, ये तो धोखा दिया गया है हमें। तो ये जो साइंटिफिक ऑ से एक ऑ है कि साइंस सब कुछ है, जिसको हम साइंटिज्म कहते हैं, जो एक पूरा रिलीजन है। देखिए, हम साइंस के खिलाफ नहीं हैं, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि साइंस को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लिया जाए। और आज ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने साइंस को एब्सोल्यूट ट्रूथ समझ लिया। वो कहते हैं जी साइंस कहेगा तो हम मानेंगे, साइंस नहीं कहेगा तो हम नहीं मानेंगे। इसका रद्द मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। बहरहाल, ये लोग जो साइंटिज्म वाले हैं, जो साइंस से इतना मुतासिर हैं, ये तो यूं दज्जाल के फितने में आएंगे, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि उसके हाथ में आपको पता है साइंस तो फिर नेक्स्ट लेवल की होगी। ठीक है ना? तो इसका जो सोल्यूशन है वो अवॉइड साइंटिज्म, कि साइंस को फॉलो करें लेकिन साइंस को एज अ रिलीजन या एब्सोल्यूट ट्रूथ ना समझ लें। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में मजीद एक्सप्लेन करूँगा। तीसरी बात, लेयर ऑफ एक्सट्रीम इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? धोखा। इतना इल्यूजन्स में इंसान को डाल दिया जाएगा, Xbox, PS5, फिर जो Amazon प्राइम है, फिर जो फुटबॉल की पूरी एक दुनिया है, लीग्स को फॉलो करो, फिर ये क्रिकेट लीग्स को फॉलो करो, फिर इन लीग्स को फॉलो करो, फिर ये करो, फिर वो करो। इतनी इल्यूजन बंदे को समझ नहीं आएगा मैं करूं क्या, और बंदा जो है ना वो बस इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा। तो इसका सलूशन जो है वो क्या है कि अपने बच्चों के डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। मिसाल के तौर पे उन्हें सक्सेस की डेफिनेशन समझाएं, फलाह क्या है, सक्सेस क्या है। इसी तरह उन्हें रिज्क की डेफिनेशन दें, रिज्क क्या है। इसी तरह उन्हें डेफिनेशन दें कि हु इज़ गॉड, गॉड कौन है। इसी तरह चौथा जो लेयर है, लेयर ऑफ ग्लैमर है, कि इतना ग्लैमर होगा कि एक आम आदमी रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा दज्जाल को। वो ग्लैमर की लेयर में इतना ज़्यादा छुपा होगा। जैसे मिसाल देता हूँ, इलॉन मस्क, आई डोंट थिंक सो दज्जाल है, लेकिन फॉर डिस्कशन से लेट्स से वो दज्जाल है। कितना ग्लैमर है उसके पास, कितनी साइंटिफिक ऑ है उसके पास। हमारा पढ़ा लिखा तबका तो सजदा कर लेगा इलॉन मस्क को, कहेगा इलॉन मस्क ही असल में चीता है सबसे बड़ा। जो इलॉन मस्क कहेगा वो दुनिया यूं फॉलो करेगी। इलॉन मस्क आज एक स्टेटस डाल देना, ये वैक्सीन ठीक है, ये वैक्सीन ठीक नहीं है, पूरी दुनिया फॉलो करेगी। बिल गेट्स एक स्टेटस डाल दे, ये दवाई खाओ, ये दवाई ना खाओ, पूरी दुनिया फॉलो करेगी। क्यों? उसका ग्लैमर है, उसका टेका है, उसकी ऑ है। वाह वाह वाह, बिल गेट्स ने कह दिया। तो ये चार चीज़ों को मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अल्लाह ताला हमें फितना दज्जाल से महफूज करे, और इसकी दुआ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में।
अल्लाह के नबी ने फितना दज्जाल से पनाह मांगने की दुआ भी बता दी हुई है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फितनतिल महयाइ वल ममाति व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये मैं शेयर भी कर दूंगा। ये हर नमाज में नबी वसल्लम पढ़ा करते थे दुरूद के बाद। इसको आप याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। बाकी इसका सलूशन डिटेल में सूरह कहफ वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।